Let's read this question. So this question is a match the column type question. Match the column 1 with the column 2 and select the correct choices out of the four options. Alright. We have given column 1 and column 2. आपको देखें यहाँ पर फोर प्रोसेस दिए, साइक्लिक प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शंस पे करना है, मैच कराना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर प्रोसेस लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, प्रोसेस लिख सकते हैं या फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लिख सकते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस बोली गई है आपसे, क्या, साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोली गई है आपकी, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का देखिए बच्चों मतलब क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है, देखिए ये आप मान लीजिए आपकी कोई थर्मोडायनेमिक रिएक्शन हो रही है, जिससे प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व है कोई, ठीक है। ये आपके यहाँ से स्टार्ट हुई और फाइनली यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है। इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपका साइक्लिक प्रोसेस। ये आपकी इनिशियल स्टेट थी, ठीक है। ये मूव करते करते देखिए यहाँ पर गई, यहाँ पर फिर आगे आते आते दिस इज अवर फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट भी आपकी यही पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। ऑलराइट, कोई आपकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कोई भी आपकी प्रोसेस हो रही है, यहाँ से आपकी ये बी स्टेट पे गई, फिर बी से दोबारा ए स्टेट पर आ गई। तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड अवर साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। और देखिए जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी देखिए क्या होती है, इंटरनल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन है। किस कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। इट ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। जैसे आपका देखिए ऐसे लिखते हैं ना, जैसे आपका डेल्टा यू, इसको ऐसे लिखा जाता है बेसिकली, डेल्टा यू हो जाता है आपका डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू के इक्वल। ऑलराइट, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये जो डी क्यू और डी डब्ल्यू होते हैं, दीज आर आवर पाथ फंक्शन। ये क्या होता है, आपके पाथ फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन यानी कि जैसे डी क्यू होता है, डी क्यू क्या होता है आपका, हीट। हीट आपने कैसे ट्रांसफर किया, इस पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर ट्रांसफर की है, या फिर आपका क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर डिपेंड ट्रांसफर किया है। डी डब्ल्यू क्या होता है आपका, वर्क डन। वर्क डन भी देखिए आपका प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में इतना वर्क डन है, एडियाबैटिक प्रोसेस में इतना वर्क डन है, आइसोकोरिक में। तो ये सब किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रोसेस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये सब क्या होती है आपकी, प्रोसेस डिपेंडेंट, या फिर इन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका पाथ डिपेंडेंट बोलते हैं। और दो पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम यहाँ पर से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक आपका क्या आता है, स्टेट फंक्शन आता है। स्टेट फंक्शन वो होता है जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। किस पर, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर। तो देखिए ये आपकी साइक्लिक स्टेट है, ये आपकी साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करेगा। ये पाथ पर क्या करेगा, आपका जो आपका डेल्टा यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये आपके पाथ पर क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है। तो हम बता सकते हैं इस केस में जो आपका डेल्टा यू हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि इनिशियल और फाइनल ही देखिए, यहाँ पर यू इनिशियल और यू फाइनल सेम पॉइंट है। तो हम बता सकते हैं चेंज कितना आएगा, जीरो के इक्वल। तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, जीरो के इक्वल। तो ये आपका साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस लिखा जाए, इसका मतलब आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ये बता सकते हैं। अब आपको यहाँ पर से बताना है, तो देखिए डेल्टा यू जीरो कोई ऑप्शन में नहीं गिवन नहीं कर रखा है। अब आप क्या लगा सकते हैं, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं। क्या बताता है आपको, जो आपका डी यू होता है, डी यू किसके इक्वल होता है आपका, डेल्टा क्यू माइनस डी डब्ल्यू के इक्वल होता है, ठीक है। मैं इसको सिंपली ऐसे लिख लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए आपका डी यू किसके इक्वल है, जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर से ये इंप्लाई हो जाता है कि डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, डी डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो जितनी भी आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं, सारा हीट क्या कर रही है, आपकी वर्क डन कर रही है। इंटरनल एनर्जी में आपका कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो डेल्टा क्यू आपका डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि देखिए आर वाला जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ए के करस्पॉन्डिंग आपका आर क्या हो जाएगा, यहाँ से मैच हो जाएगा। अब आगे आइए, आगे क्या आपका बी। बी पर देखा आपकी मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस पर देखिए क्या होता है, मेल्टिंग प्रोसेस पर देखिए आपका मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस में आपका क्या होता है, स्टेट चेंज होती है। क्या होती है आपकी, स्टेट चेंज होती है। जैसे हम सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं, आइस मेल्ट हो रही है किसमें, लिक्विड में। तो इसमें क्या होता है आपका, स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड स्टेट से आपका लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है। तो लिख सकते हैं डेल्टा क्यू किसके इक्वल होगा, वहां पर आपका एम इंटू एल के इक्वल होगा। डेल्टा क्यू लिख लीजिए, या फिर डी क्यू लिख लीजिए, किसके इक्वल होगा आपका, एम इंटू एल के इक्वल है। एम के आपका मास, एल के आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, किसके इक्वल होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर आपका कोई वर्क डन नहीं हो रहा है इन वॉल्यूम में। देखिए वर्क डन यहाँ पर आपका कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए जो आपकी ये प्रोसेस होती है, इस पर देखिए क्या होता है आपका, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और हमें पता है पी डेल्टा भी किसके इक्वल होता है आपका, आर डेल्टा टी के इक्वल होता है। तो ये, और ये क्या होता है आपका, दिस इज अवर वर्क डन। तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है जब आपका फेज चेंज होता है, मेल्टिंग प्रोसेस होती है या फिर वेपराइजेशन की प्रोसेस होती है। इस पर आपका ये टर्म कितना हो जाएगा, जीरो। तो जो भी आप डेल्टा क्यू देंगे वो किस फॉर्म में जाएगा आपका, डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है, इंटरनल एनर्जी में ही चेंज हो रहा है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से आपके एमएल के इक्वल। तो डी यू आपका एमएल के इक्वल होगा। तो एस ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं बच्चों बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, एस वाला मैच कर जाएगा। अब देखिए सी पर आते हैं। सी कैसी आपकी, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस पर क्या होता है बच्चों, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर आपका वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो आपका डी डब्ल्यू लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। क्योंकि डी डब्ल्यू क्या होता है आपका, पी इंटू डीवी। और आपका डीवी चेंज, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डीवी कितना होगा, जीरो के इक्वल। तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ से, जीरो के इक्वल। तो ये लिख सकते हैं, ऑलराइट। और हम फर्स्ट लॉ से क्या बता सकते हैं, फर्स्ट लॉ से हमें पता है डी यू किसके इक्वल होता है आपका, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू के इक्वल होता है। और यहाँ पर देखिए आपका
डी डब्ल्यू कितना जीरो के इक्वल है, तो डी यू किसके इक्वल होगा आपका, डी क्यू के इक्वल। यानी कि आप जो भी सिस्टम को हीट दे रहे हैं, डी क्यू हीट दे रहे हैं, वो सारी की सारी हीट किस फॉर्म में जा रही है, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, क्योंकि वर्क डन यहाँ पर हो नहीं रहा है। तो डी क्यू आपका डी डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ से देखिए आपका डी यू इजिकल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू आपका जीरो हो गया, तो डी यू आपका डी क्यू के इक्वल हो जाना चाहिए। डी यू क्या होना चाहिए आपका, यहाँ से डी क्यू के इक्वल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर से आपका देखिए, आपका क्या आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, तो देखिए इससे आपका डी क्यू आपका डी यू के इक्वल। हाँ ठीक है, क्यू ऑप्शन में तो है, क्यू ऑप्शन आपको मैच कर रहा है। तो सी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका क्या हो जाएगा, क्यू वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब बच्चों देखिए डी पर आते हैं। डी बोल रखा है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में देखिए क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है देखिए आपका, जब आपकी सिस्टम आउटसाइड से कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, सिस्टम क्या होता है आपका, आइसोलेटेड होता है। आउटसाइड से आपका कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। डेल्टा क्यू जीरो हो गया, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बता सकते हैं, डेल्टा यू किसके इक्वल होता है आपका, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल। डेल्टा क्यू आपका ये टर्म जीरो है, तो जो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो किसके इक्वल होगा आपका, माइनस डी डब्ल्यू के इक्वल होगा। यानी कि सिस्टम जो भी वर्क डन करता है बाय द एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम करता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा यू आपका डी यू माइनस डी डब्ल्यू के इक्वल। तो पी वाला ऑप्शन मैच कर गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ गया, पी आ गया। तो ए के करस्पॉन्डिंग आर, बी के करस्पॉन्डिंग एस, आर एस क्यू पी। आर एस क्यू पी कहाँ पर गिवन है, ये देखिए आपको सेकंड ऑप्शन में गिवन है, तो हम बता सकते हैं सेकंड ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑलराइट, so this is how we will define this. All right, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.